हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। हमारा जो रीजनिंग का हमारा डाइस का हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, डाइस में हम कई चीजें पढ़ चुके हैं। आपको मैं बता चुकी हूँ रेगुलर डाइस क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, और आज हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो ओपन डाइस के अबाउट होगा। ठीक है, ओपन डाइस के रिगार्डिंग होगा। एक बार एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं, क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होता है। रेगुलर डाइस मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो किसी भी डाइस में मैंने बताया था कि 6 फेजेस होते हैं। ठीक है, किसी भी डाइस पे 6 फेजेस होते हैं, जिनमें से केवल 3 आपको दिखते हैं। अगर इस डाइस की मैं बात करूं तो केवल ये 3 फेसेस आपको दिख रहे हैं। फेस नंबर 3, फेस नंबर 4 और फेस नंबर 5 आपको दिख रहा है। इसकी बात करूं तो फेस नंबर 2, फेस नंबर 1 और फेस नंबर 5 आपको दिख रहा है। तो यानी किसी भी डाइस को, किसी भी पासे को जब आप फेंकते हो तो किसी भी पोजीशन में आपको केवल 3 फेसेस दिखते हैं, 3 से अधिक नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि हर फेस जो आपको दिखता है उसके ऑपोजिट एक फेस होता है, और दो ऑपोजिट फेस एक दूसरे के साथ एक साथ नहीं दिख सकते हैं। तो आज का जो हमारा ओपन डाइस होगा ये कुछ कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होगा, इसलिए मैं आपको सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट्स बता दूं। जिससे अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपको पता है तो आपको कभी कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता है डाइस में। सबसे बड़ी चीज, सबसे पहली बात तो आपके कोई भी एक समय पे एक पोजीशन में किसी डाइस के ओनली 3 फेसेस दिखेंगे, चौथा नहीं दिखेगा। एंड सेकेंड थिंग, कोई भी ऑपोजिट फेस एक दूसरे के साथ एक साथ नहीं दिखेंगे। एक समय पे ये जो 3 फेसेस दिख रहे हैं 1, 5, 3, इनमें से कोई भी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। यानी जो नंबर्स बचते हैं वही इन तीनों के ऑपोजिट होंगे। हो सकता है कि 4, 1 के ऑपोजिट आ जाए, ये भी हो सकता है 4, 5 के ऑपोजिट आ जाए, ये भी हो सकता है कि 6, 1 के ऑपोजिट आ जाए या 6, 5 के ऑपोजिट आ जाए। वो हम बाद में हम निकाल चुके हैं कि कैसे करते हैं। ठीक है, या आगे बाद में निकालेंगे। लेकिन इन 3 नंबर्स के अलावा जो 3 नंबर बच रहे हैं वही अपोजिट फेस पे होंगे। इन तीनों में से कोई एक दूसरे के अपोजिट पे नहीं होगा। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया आपका। ठीक है, तो एक अब देखिए रेगुलर डाइस क्या होता है, मैंने बताया था किसी भी दो फेसेस का जो सम होता है, कोई भी पोजीशन आप ले लीजिए, 1, 2, 3 पोजीशन अगर आपको किसी डाइस की दी रही तो हर पोजीशन में कोई भी 2 नंबर को ऐड कर दीजिए जो आपको दिख रही हैं। कोई भी 2 नंबर को ऐड कर दीजिए, या कोई भी 2 फेसेस पे जो नंबर्स दिए उनको ऐड कर दीजिए। वो 7 अगर आ जाए, किसी भी में भी 7 अगर आ जाते हैं तो वो डाइस आपका रेगुलर डाइस कहलाता है। अगर किसी भी पोजीशन में साइड फेसेस का, क्योंकि ये सारे फेसेस जो 3 फेसेस आपको दिखते हैं, ये 3 फेसेस एक दूसरे के एडजॉइनिंग फेस होते हैं या साइड फेस होते हैं। तो किसी भी पोजीशन में अगर साइड फेसेस का सम यानी 1+2 करिए, या 3+2 करिए, या 2+1 करिए, या कोई भी दूसरी पोजीशन भी अगर दी रहती, ठीक है, तो भी किसी भी पोजीशन में अगर साइड फेसेस का सम 7 नहीं आ रहा है तो उस डाइस को स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। ठीक है, साइड फेसेस का सम अगर 7 आता है तो वो रेगुलर डाइस होता है। साइड फेसेस का सम अगर साथ में जो फेस आपको दिख रहे हैं उनमें सम अगर नहीं आता, या साथ में जो नहीं दिख रहे हैं तो उनमें जो साइड फेसेस है, कोई भी 2 आजू बाजू के फेसेस का साइड फेसेस या एडजॉइनिंग फेसेस का सम 7 नहीं आएगा तो वो स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस में 2 अपोजिट फेसेस का जब आप सम करते हैं तो दैट इक्वल्स टू 7, वो 7 के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं आपसे कहूं कि इनमें से स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है, आपको कौन सा होगा, तो आप कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड डाइस आपका हो जाएगा। मान लीजिए और पोजीशंस दी हैं और कहीं भी 7 नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए 3 आ रहा है, ये देखिए 5 आ रहा है, यहाँ देखिए 3 आ रहा है। मान लीजिए इसी की एक और पोजीशन दे दीजिए, उसमें भी नहीं आ रहा है कहीं भी 7, तो ये डाइस आपका स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट फेसेस का सम इज इक्वल टू 7। तो अगर मैं कहूं कि 1 के अपोजिट कौन सा होगा, तो 1 के अपोजिट फेस का सम इज इक्वल टू 7 यानी 6 होगा। 1 के अपोजिट 6 होगा। 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 में क्या ऐड करो कि 7 आ जाए, 4, तो 3 के अपोजिट 4 होगा। 2 के अपोजिट 5 होगा। यानी 2 अपोजिट फेसेस का सम इन स्टैंडर्ड डाइस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 7। तो अगर स्टैंडर्ड डाइस में आपको दिया है कोई भी एक फेस तो उसके अपोजिट फेस आप निकाल सकते हो। कैसे? 7 में घटा दो, 7 में माइनस कर दीजिए, जो आता है वो आपका अपोजिट फेस ही होगा। ठीक है, ठीक है।
ये हमने देख लिया है, रेगुलर डाइस का कॉन्सेप्ट भी आपका हो चुका है। अब आप कहेंगे कि ये तीसरा डाइस क्या है, ये जो मैंने यहाँ पे एक फिगर बना रखा है ये कहलाता है ओपन डाइस। इसको ओपन डाइस क्यों कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि डाइस है और ओपन है। अगर मैं कहूं, मान लीजिए, चलिए इसको रख करते हैं, स्टार्ट करते हैं शुरू से, ठीक है। ओपन डाइस क्या होता है, तो मैंने सबसे पहले तो मैंने बताया कि डाइस में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। आप लोगों ने सभी ने, आपके यहाँ कभी आपने ऑनलाइन अगर कोई पार्सल मंगाया होगा तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, कभी भी वो मोस्टली क्यूब या क्यूबाइड ऐसे डब्बे में पैक करके देते हैं, ठीक है, यानी 6 फलक वाले डब्बों में देता है पैक करके, ठीक है। तो अगर मैं मानूं कि चलिए मैंने एक, मेरा कोई डाइस है, ठीक है, एक कोई भी एक डाइस मानिए, ये हो गया आपका डाइस, ठीक है। अब मैं बोलती हूं इसमें कितने फेस हैं, चलिए नाम दे देते हैं। ये हो गया फेस नंबर ए, ये हो गया फेस नंबर बी, ये अंदर वाला, ये जो कहलाएगा, ये अंदर वाले की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। ये जब आप पीछे से देखेंगे तो दिखेगा, इधर से मैं केवल आपको आउटलाइन से ऐसे बता रही हूँ कि आप इसको ये मानिए कि अंदर वाला फेस है। ये फेस आप मान लीजिए सी, यहाँ पे ना लिख के मैं यहाँ लिखती हूँ, ये फेस मान लीजिए सी, ये फेस आपका हो गया डी, साइड का एक ये फेस हो गया ई, और अगला बॉटम फेस, बॉटम फेस आपका क्या हो गया एफ, ठीक है। तो अगर ये 6 मुझे मिल गए तो ए के अपोजिट डी, ए है आपका टॉप फेस, डी है आपका बॉटम फेस, मैंने क्या लिया है एफ लिया है, तो एफ है आपका बॉटम फेस, ठीक है। डी के अपोजिट क्या है ई, ये दोनों साइड फेसेस हैं, साइड फेसेस हैं, बी ये वाला है और ई ये वाला है, तो दोनों जैसे एक बॉक्स को अगर ऐसे पकड़िए तो एक फेस ये होगा एक ये होगा, तो मैंने ये बी माना है, इसको ई माना है, ठीक है। सेम पीछे से देखिए तो ये ए है और आगे साइड जो आपको दिखता है जो फेस, तो दैट इज डी। तो ए के अपोजिट, सॉरी, ए टॉप वाला माना है और डी जो एफ जो है आपका बॉटम है, तो टॉप फेस आपका जो ऊपर से आपको दिखता है दैट इज टॉप फेस, वो ए माना है, जो बॉटम जो अंदर रहता है, लेकिन अगर आप डब्बे को ऊपर उठाइए तो नीचे वाला जो फेस होता है वो आपका एफ हो गया, बॉटम फेस हो गया। सेम आपका सी जो हो गया वो पीछे का फेस हो गया, और इधर जो डी आपको दिख रहा है वो आगे का फेस हो गया। तो सी जो है आपका, सी अपोजिट हो गया आपके डी के, ये ई है, सी अपोजिट हो गया है, ये फ्रंट और बैक फेस है, ठीक है, फ्रंट एंड बैक, ठीक है। ये सी और डी फ्रंट एंड बैक हो गए, डी इसमें फ्रंट फेस है, सी आपका बैक फेस है। सो इस तरीके की ये 6 फेसेस हो गए। अब मैं कहूं कि मैं एक लाइन से इन फेसेस को ओपन करना चालू करूं, तो मैंने पहले बी फेस जो है इसको ओपन कर दूं, ए फेस जो है इसको ओपन कर दूं, आपका आ जाएगा ए, उसके बाद आएगा एफ, ठीक है। एंड फिर इसके बाद जब ए आएगा, ई आएगा, और फिर आपका एफ बॉटम है, ये डी नहीं है, डी तो सामने वाला फेस, हमने सामने वाले फेस के लिए डी तो सामने वाला फेस है, तो एफ बॉटम है, तो एफ आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका ऊपर वाले ये वाला आ जाएगा, यानी आप इधर से ओपन करना स्टार्ट किए ऊपर वाले से, तो ऊपर वाले को ओपन किए तो फिर ऊपर वाला, फिर उसके नीचे साइड वाला, फिर ऐसे जब आप लिटा दोगे तो देखिए ये 2 इधर के आ गए, तीसरा बैक आ जाएगा, फिर आपका ये साइड आ जाएगा, तो ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका कहीं पे मान लीजिए ये कौन सा आपका अभी कौन सा, ये आपके बचे हैं, पीछे वाला कौन सा है, सी है, आगे वाला डी है, तो यहाँ कहीं सी आ जाएगा और यहाँ कहीं डी आ जाएगा। तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इससे ये ला लिया, अभी इससे ये कैसे लाया, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है ये होता है ओपन डाइस, यानी इस डाइस को जो क्लोज्ड आपको दिया था उसको हमने ओपन कर दिया। आप अनबॉक्स करके देखिए, आपका जो भी एक पार्सल आए, जो भी कोई पैकेट हो, कोई भी पैकेट हो, या खुद भी बना लीजिए, आपको 6 फलक ही तो जोड़ने हैं, ठीक है। एक डाइस बना लीजिए और उसमें नंबरिंग करके उनको अनबॉक्स करिए, ठीक है। इसे ये अभी आपको वर्चुअली समझना पड़ेगा कि मैंने कैसे किया, जैसे ऊपर वाले को ऊपर किया, फिर ऐसे किया,
फिर उसको ऐसे किया तो नीचे वाला आ गया साइड में, तो 3 फलक मिल गए। फिर ये जो साइड वाला था इसको भी इधर कर दिया, तो वो साथ में एक साथ 4 फलक मिल गए। तो ये एक साथ मुझे 4 फेसेस मिल रहे हैं। फेसेस को हिंदी में फलक बोलते हैं, ठीक है। ये 4 फेसेस मिल रहे हैं। फिर जो टॉप वाला था वो ऐसे आ जाएगा, बॉटम वाला ऐसे आ जाएगा, तो टॉप वाला सी आ गया, ये सॉरी ये साइड वाला जो है तो वो आपका बैक वाला आपका इधर सी आ गया, और सामने वाला फ्रंट वाला डी आ गया इधर, ठीक है। तो इस तरीके से इस पूरे डाइस को मैंने ओपन कर दिया, तो ये मिल गया। तो अब जो आपका ओपन डाइस क्या होता है आप समझ गए, 6 फेसेस इसमें भी होते हैं, बस आपका क्लोज डाइस में एक दूसरे में पैक रहते हैं। ओपन डाइस में उन्हीं फलक को एक दूसरे से अलग कर देते हैं, पूरा अलग नहीं करते हैं, जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, बट उनको अलग कर देते हैं, मतलब सॉलिड बॉक्स नहीं बनता, वो पूरा ओपन हो जाता है। तो ये ओपन डाइस कहलाता है। अब आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे आते हैं कि जैसे मान लीजिए जरूरी नहीं है कि नंबरिंग ही हो, डाइस में तो नंबरिंग के अलावा अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अल्फाबेट लिया, अब अल्फाबेट दे दिया आपको। तो अगर मैं पूछूं कि ए के अपोजिट में कौन सा फेस है, ए के अपोजिट में कौन सा फेस है, तो आपको यहाँ पता है कि ए टॉप फेस है और अपोजिट ये बॉटम हमने क्या है, एफ लिया है, बॉटम हमारा एफ है, तो ए के अपोजिट में एफ है। लेकिन इससे कैसे निकालोगे कि ए के अपोजिट में एफ है? तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कभी आपको ओपन डाइस दिया हो तो पहला जो रूल है, अपना पहला रूल है, हमेशा जो एक वर्टिकल में जितने बॉक्सेस दिए हैं, एक वर्टिकल में जो फेसेस दिए हैं, पहले उनको सॉल्व कीजिए। साइड वालों को भूल जाइए, अभी इनको एक साइड कर दीजिए, साइड में इनको साइड में रहने दीजिए, आप केवल मेन को लेकर चलिए जो आपके वर्टिकल दिए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दिया, या साइड में भी अगर यहाँ पे 3 दिए होते तो अलग बात थी, वो भी हम बाद में लेते। अभी आपके वर्टिकल में 4 दिए हैं, ठीक है। तो जहां पे 4 है 3 है वहां से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो अभी वर्टिकल से स्टार्ट करते हैं, साइड वालों को भूल जाइए। तो वर्टिकल में क्या है, ए ई एफ बी, फर्स्ट रूल वर्टिकल स्टार्ट कीजिए, साइड को भूलिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड रूल अल्टरनेट लीजिए। ए का अल्टरनेट क्या है, अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के, तो ए के बाद ई आया है तो ई छोड़ दीजिए। अगला क्या है, एफ, तो ए का अल्टरनेट क्या है, एफ, तो ए का ऑपोजिट होगा एफ। फिर ई का अल्टरनेट क्या है, बी, ई का अल्टरनेट क्या है, बी, तो ई का ऑपोजिट होगा बी। अब आ जाइए साइड पे, तो सी बचा है, डी बचा है, तो सी और डी क्योंकि साइड में कोई अल्टरनेट नहीं है सी का, देखिए सी का अल्टरनेट कोई नहीं है, तो सी का अल्टरनेट यहाँ पे आ गया डी, तो सी का अल्टरनेट है डी। यानी देख लीजिए, सी के अपोजिट डी है, ई के अपोजिट बी है, या बी के अपोजिट ई है, और ए के अपोजिट एफ है। तो ये हो गया। तो ऐसे आपको ओपन डाइस दिया रहेगा और ये पूछेगा कि भाई इस फेस के अपोजिट क्या है। अगर मैं यहाँ पे पूछूं तो 1 के अपोजिट क्या है, आप बिना टाइम वेस्ट किए, बिना एक भी सेकंड सोचे बता दीजिए। 1 के अपोजिट 3 है, 2 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट 4 है, 5 के अपोजिट क्या है, तो 5 के अपोजिट 6 है, ठीक है। सबसे पहले अब अगर मैं मान लीजिए, अब अगला जो आपको कंफ्यूजन होता है मोस्टली बच्चों को, वो उस पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर मैंने किया 1 2 3 4 5 6, अब मैं पूछती हूँ, ये एक ओपन डाइस है, इसमें 6 फेसेस आपको दिख रहे हैं। अब मैंने पूछा कि 1 के अपोजिट क्या है, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको 1 के अपोजिट 3 तो आप इजीली बता दोगे, ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकल आपने लिया है। अब मैं बोलूँ 2 के अपोजिट क्या है, तो कई बच्चे क्या करते हैं, 2 के अपोजिट अगला ये पकड़ लेते हैं 4, ठीक है। नहीं करना है, मैंने आपको क्या बताया, पहले सारे वर्टिकल्स देख लो, उसके बाद जो साइड वाले हैं उनको देखना। तो 1 का अपोजिट क्या मिल गया आपको, 3 मिल गया, और 3 का अपोजिट 1 मिल गया। 2 के लिए कोई नहीं है, इस लाइन में कोई नहीं है, ये ब्लैंक है, इस लाइन में कोई नहीं है, तो छोड़ दीजिए इसको अभी। अब 4 वाले पे आ जाइए, तो 4 के अपोजिट 6 है, 4 का अपोजिट 6 है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिएगा। 4 के अपोजिट 6 है। अब जो ये एक दूसरे को कोई नहीं मिला, अब इसका ये वर्टिकल हो, ये एक दूसरे के अल्टरनेट हो जाएंगे, ये जोड़े में इसको, ये पहले ही मिल गए हैं आपको, ये इसके साथ, ये इसके साथ, 2 और 5, तो ये एक दूसरे के अल्टरनेट हो गए, ठीक है। तो इनको हमेशा जब ऐसा क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज मत होइए, 1 का 3 और 2 का 4 लेके मत चलिए, 1 का 3, 4 का 6 एंड देन 2 का 5, ठीक है। हमेशा ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करने हैं आपको, ठीक है।
तो अब आज हम डाइस पे बेस्ड अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे। अब आप बोलेंगे भाई ओपन डाइस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो ओपन डाइस में ओनली यही क्वेश्चन नहीं आते हैं कि इसके अपोजिट क्या है, इस फेस के अपोजिट क्या है। ओपन डाइस में तो ये बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। ओपन डाइस में जो मोस्टली आपको क्वेश्चंस देते हैं कैसा देगा, मान लीजिए मैंने आपको एक ओपन डाइस बना दिया है, चलिए जो अभी लिया था वही डाइस ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका ओपन डाइस मैंने बना दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे आपको एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर आपको कुछ 3 से 4 करीब 4 आई थिंक 4 ऑप्शन ही देगा, ठीक है। 4 ऑप्शन से देगा, जैसे यहाँ पे दे दिया 1, 3 एंड 5, इधर कर दिया, ये 4 ऑप्शन थे। अभी तक आप समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि ये ओपन डाइस है तो इसका क्लोज इसमें से कौन सा सही है, ए है, बी है, सी है या डी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, कंसेप्ट लगाना है। सबसे पहले तो निकाल लीजिए 1 का ऑपोजिट 3, 2 का ऑपोजिट 5, 4 का ऑपोजिट 6, ठीक है। अब देखिए ये क्यों मैंने बोला पहले निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ये पता चल गया कोई भी ऑपोजिट एक साथ नहीं दिखने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया है कि कोई भी ऑपोजिट फेस एक साथ एक पोजीशन में नहीं दिखते हैं। तो 1, 3, 2, 5 और 4, 6 कहीं भी नहीं दिखना चाहिए। यहाँ देखिए 1, 3 दिख रहा है, यहाँ देखिए 4 और 6 दिख रहा है, यहाँ देखिए 2 और 5 दिख रहा है। तो मतलब यहाँ पे देखिए तो 1, 2, 4 कोई अपोजिट फेस, 1 का अपोजिट फेस नहीं है, 2 का नहीं है, 4 का नहीं है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये रॉन्ग है क्योंकि 1 और 3 साथ में दिख रहा है, जबकि 1, 3 तो अपोजिट फेस है। ये 4 और 6 रॉन्ग है, ये 2 और 5 रॉन्ग है, ठीक है। तो ये 3 डाइस नहीं बन सकते, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट फेसेस हैं, ये साथ में नहीं रह सकते हैं, ठीक है। एक आपको दिख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब इस तरीके से कई क्वेश्चन हम करेंगे आज जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, एसएससी में, सीडीएस में और सीसैट में। कई क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं और उससे आपका डाइस का जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। जरा सा भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आपको आगे नहीं रहेगी। क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए बनाए हैं, आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको 3 पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन, ठीक है। ये एक पोजीशन दी है, डाइस बनाना तो आप सबको आ ही गया होगा अभी तक, ठीक है। सीख लीजिए डाइस बनाना। यहाँ 1 है, 3 है, 6 है, 6 है, 2 है, 5 है और यहाँ पे 5 है, 4 है और 1 है, ठीक है। ये आपका अब अभी आपसे ये पूछा, आपके क्वेश्चन में पूछा था, एग्जाम का क्वेश्चन है, एसएससी का है, आई थिंक एसएससी सीडीएस का क्वेश्चन है। 5 के अपोजिट फेस पे क्या होगा, 5 के अपोजिट फेस पे क्या होगा। ये एक ही डाइस की 3 पोजीशन है, आपको बिना टाइम वेस्ट किए दिखाना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपके पास आए कि 3 या 4 ऐसी पोजीशन दी रहे, तो सबसे पहला है कि आप उन 2 पोजीशंस, मान लीजिए मुझे 5 के अपोजिट पूछा है ना, 5 के अपोजिट पूछा है, 5 के अपोजिट पूछा है मुझे, तो मुझे 2 ऐसी पोजीशन लेना है जिसमें एक में 5 हो, दूसरे में 5 ना हो, लेकिन दोनों में कुछ कॉमन हो। यहाँ देखिए 1, 6, 3, 5 नहीं है, यहाँ 6, 2, 5, यहाँ 6 कॉमन है और 5 इसमें है, इसमें नहीं है। तो मैं इन 2 पोजीशंस को ले लूंगी। अब इन 2 पोजीशंस को लेके कैसा मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन है उससे क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉकवाइज भी आप चल सकते हैं, बट दोनों में सेम ही करना है। अगर इस पोजीशन में आप क्लॉकवाइज कर रहे हैं, 6 देन 3 देन 1 कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको क्लॉकवाइज ही करना है, या एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज ही करना है। तो 6
देन 5, देन 2। तो 5 के अपोजिट क्या मिल गया आपको? 3 मिल गया। तो टाइम वेस्ट ना हो आपका, इसलिए आप सबसे इजी क्या है आपका, सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप देख लीजिए 2 नंबर तो कहीं कॉमन मिल नहीं रहे। अगर 2 नंबर कॉमन मिलते तब तो कोई बात नहीं थी। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप ये देख लीजिए कि भाई किस पोजीशन में 5 कॉमन नहीं है लेकिन एक कोई दूसरा नंबर कॉमन है। तो बस उन्हीं 2 पोजीशंस को आप ऐसे कंपेयर कर लीजिए, आपको 5 के अपोजिट 3 और 3 के अपोजिट 5 मिल गया। ठीक है, अब इसी में मैं बोलूं कि 6 के अपोजिट क्या है, तो 6 के अपोजिट क्या है करने के लिए आप कैसे करेंगे, आप अगेन इससे करिए, ये जो आपने किया इसी में कर दीजिए। 6 के अपोजिट क्या है मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो 6 के अपोजिट वो नंबर होगा जो इसमें कहीं नहीं है। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 हो गया, 5 है, 6 है, लेकिन 4 नहीं है। तो 6 के अपोजिट आपको 4 मिल जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। आप अगर मान लीजिए ऐसे करेंगे कि भाई कोई भी 2 लिए तो यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको सोचने में टाइम लग जाएगा। तो टाइम वेस्ट ना हो तो सबसे पहले आप क्या करिए, ऐसी 2 पोजीशन ही उठा के रखिए जिसमें आपको एक कॉमन मिले और जो पता करना है वो कॉमन ना हो। ठीक है, तो ऐसा आपको मिल जाएगा इजीली। तो 6 के अपोजिट 4, ऐसे में क्या होता है कि जो कॉमन नंबर होता है उसके अपोजिट वही नंबर होता है जो इसमें कहीं भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि 4 ही तो बचा है जो नहीं दिख रहा है। तो 4 6 के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं आपका। अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये भी आई थिंक सीसेट में आया हुआ क्वेश्चन है। मुझे एग्जैक्टली एग्जाम का नाम नहीं याद है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन पेपर्स आपके सीसेट, एसएससी, सीडीएस से लिए गए हैं। ठीक है, तो अगला है आपका यही क्वेश्चंस देते हैं एग्जाम में आपको, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। अगर ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए हैं, बस आपको ट्रिक क्या है, कम से कम टाइम में सॉल्व करना है, बस इतना ध्यान रखना है। तो उसके लिए प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए। देखिए ट्रिक्स आपको एग्जैक्ट टाइम पे आपको याद आ जाए, एग्जैक्ट टाइम पे आपको ट्रिक्स कैसे करना है ये याद आ जाए, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया एंड, इधर हो गया एस डॉलर समथिंग, फिर इधर हैश, इधर है आपका स्टार, इधर है प्लस। कंफ्यूज मत होइएगा, बता रही हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। प्लस, परसेंटेज एंड आपका इधर प्लस है। अब ये पूछा है कि एंड के अपोजिट आपका कौन सा फेस होगा। ठीक है, एंड के अपोजिट कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 की जगह आपको 6 अलग अलग साइंस दे दिए, बस कुछ नहीं। ठीक है, एंड कहाँ है, यहाँ पे एंड है आपका। ठीक है, और यहाँ पे हैश है, एंड है, यहाँ हैश, स्टार और प्लस है, तो इन दोनों को ले लीजिए। हैश आपका कॉमन है, जैसे नंबर कॉमन आप लेके चलते थे, यहाँ पे हैश साइन कॉमन है, तो ले लीजिए। यहाँ से करिए क्लॉकवाइज, इधर से घूमिए, तो हैश के बाद क्या आया, एंड आया, एंड के बाद क्या आया, डॉलर आ गया। इधर घूमिए क्लॉकवाइज, हैश तो कॉमन ही है, देन स्टार आ गया, स्टार के बाद क्या आ गया, प्लस आ गया। यानी एंड के अपोजिट में स्टार है, हैश के अपोजिट में क्या होगा, कौन सा साइन है जो इसमें है, इस एंड हो गया, डॉलर हो गया, प्लस हो गया, स्टार हो गया, परसेंटेज का साइन यहाँ से गायब है, तो इसके अपोजिट में परसेंटेज का साइन हो जाएगा। ये आपको पता नहीं करना, ये मैंने एक्स्ट्रा बताया आपको। एंड के अपोजिट में आपको ये एक दूसरे के अपोजिट साइंस मिल गए हैं, स्टार होगा। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन है। देखिए अभी अगर आप मतलब देख के घबराइए मत, क्वेश्चन देख के मत घबराइए। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा, आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे एंड आपका सब कुछ मतलब सही ही होगा। मैथ्स में कभी अगर आप कॉन्फिडेंटली सॉल्व किए कोई चीज तो कभी कोई चीज गलत नहीं होती है। ठीक है, अब चलिए एक देखते हैं, यहाँ पे आपका ये दिया है अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला है ये 6 3 4। इसमें 2 पोजीशन दी हुई है, 3 नहीं। ठीक है, ये आपका है 1 6 4। इसमें पूछा है कि 3 के अपोजिट में क्या है, तो यहाँ पे तो बहुत इजी है। मैंने बताया जब 2 पोजीशन दी रहे या 3 दी रहे तो आप 2 छांट लीजिए जिसमें 2 चीजें कॉमन हो। यहाँ 6 कॉमन है और 4 भी कॉमन है, तो जब 2 नंबर्स कॉमन रहे या 2 फेसेस कॉमन हो तो जो कॉमन नहीं होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो 3 कॉमन नहीं है, 1 कॉमन नहीं है, तो 3 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, और 6 के अपोजिट क्या हो सकता है, 6 के अपोजिट 6 और 4 के अपोजिट जो 2 नंबर नहीं यहाँ पे दिख रहे, कौन से 2 नंबर नहीं दिख रहे, 1 नहीं दिख रहा है, 2 1 तो है,
2 नहीं दिख रहा है और 5 नहीं दिख रहा है, तो 6 और 4 के अपोजिट 2 या 5 होगा। 6 के अपोजिट 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 के अपोजिट 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 3 के अपोजिट क्या पूछा, 1 पूछा। अगर ऐसा पूछ देता कि 6 के अपोजिट क्या होगा, तो ऑप्शन में 2 और 5 दिया रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। जब तक पूरा क्लियर ना करे वो ऐसा नहीं करेगा कि अगर दो कॉमन दिया है तो या तो वो 3 पोजीशन देगा, या इसमें ऑप्शन में ही 6 के अपोजिट 2 और 5 देगा, 2 एंड 5 ऐसा देगा। इसका मतलब है कोई भी एक नंबर 6 के अपोजिट हो सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं आपका। तो ये नेक्स्ट टाइम से मैं ये बार बार आपका ये डाइस रब नहीं करूंगी, क्योंकि उसी में नंबर्स बस रब कर लेंगे। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें भी 3 पोजीशंस ऑफ अ डाइस इज गिवन। आप कहेंगे मैम बहुत खराब डाइस बना रही है, बट कोई बात नहीं। देखिए हमें इसमें टाइम नहीं अपना वेस्ट करना है, वीडियो लंबा हो जाएगा अगर बहुत अच्छे ढंग से डाइस बनाना स्टार्ट कर दूंगी मैं तो, ठीक है। सो जैसा बन रहा है इसमें मैनेज करके 1, 5 एंड 4 दिया है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि भाई 5 के अपोजिट फेस कौन सा है, 5 के अपोजिट फेस कौन सा है। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देखिए 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 यहाँ पे नहीं है, तो 5 यहाँ पे 3 कॉमन है, कॉमन से लीजिए, क्लॉकवाइज घूम जाइए, 3, 4, 6, 3 लीजिए, क्लॉकवाइज घूम जाइए, 3, 2, 5, तो 5 के अपोजिट 6 आ गया आपका, ठीक है। 5 के अपोजिट क्या आ गया, 6 आ गया। यहाँ पे देखिए 5 दोनों में था, यानी आपको नहीं हो पाता ये अभी, तो इसलिए मैंने कहा क्या बोला आपको कि ऐसा पकड़िए जिसमें जो आपको पता करना है वो एक में रहे, एक में ना हो, कॉमन ना रहे। तो ये 2 पोजीशन ऐसी है, या इन दोनों को भी ले सकते थे। इसमें भी 5 है, 5 यहाँ नहीं है, और यहाँ 4 कॉमन है, यहाँ 4 कॉमन है, तो इन दोनों को भी ले सकते थे, बट पहले 2 से ही मिल गई, तो अगले में जाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ा, ठीक है। अब अगला है 5, 1, 4। यहाँ पे दिया है 5, यहाँ पे है ये आपका 1 और ये है 4। अगला क्वेश्चन ये हमारा, ठीक है। 5, 2, 1, 2 एंड 1। इसमें पूछा है कि 2 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। ये नया क्वेश्चन है, इसमें पूछा है 2 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है भाई। वही सेम करिए, 5 से स्टार्ट करिए और क्लॉकवाइज घूम जाइए, 5 से स्टार्ट करिए, क्लॉकवाइज घूमिए, 5 देन उसके बाद 4, उसके बाद 1, इधर भी स्टार्ट करिए, तो 5 देन उसके बाद 1, उसके बाद 2, तो 2 के अपोजिट 1 मिल गया। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, आप सोचिए कितने इजी हैं ये क्वेश्चंस। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है तो आपको सारे क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे, ठीक है। आप चलिए ओपन डाइस का भी क्वेश्चन करेंगे, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन करेंगे, तो उससे आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक है आपका, हालांकि ये मैं करवा चुकी हूँ, बट फिर भी चलिए देखिए फिर से रब कर दिया, नहीं करना चाहिए था रब, है ना। चलिए कोई बात नहीं, इसको बना लेते हैं हम, CDE कर दिया। इसमें भी आपका 4 पोजीशंस ऑफ अ डाइस है गिवन। ये देखिए यहाँ पे आपका DCB, अगला दिया है BCA, और ये आपका दिया है EAC। इसमें पूछा D के अपोजिट में क्या होगा, D के अपोजिट में क्या होगा। कोई बात नहीं, देखिए यहाँ D है, C है, B है, यहाँ C है, D है, E है, तो यहाँ तो DC दोनों कॉमन है, तो B के अपोजिट में E होगा। ये तो आपको इमीडिएटली देखने समझ में आ गया। इधर देखिए, इधर D है, C है, B है, इधर B है, C है और A है, तो D की यहाँ पे देखिए B और C कॉमन है, B और C कॉमन है, तो D के अपोजिट में A आ गया। इजी हो गया आपका। अगर ऐसे नहीं है तो आप इन दोनों को ले सकते थे, इन दोनों को भी लेके देख लीजिए। अब आपका कोई 2 में ही जब आपको इजीली आंसर निकल आया कि 2 अगर कहीं कॉमन मिल जाते हैं तो अगला आपको कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर 2 कॉमन है तो जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ B और C 2 फेसेस कॉमन है B और C से,
तो ये डी और ए एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों कॉमन नहीं है। ठीक है, अगले में जाने की जरूरत ही नहीं, करना है तो आप अगला कर सकते हैं क्योंकि सी आपका कॉमन है दोनों में, तो सी से क्लॉकवाइज घूम जाइए, इधर भी सी से क्लॉकवाइज घूम जाइए। देखिए सी डी बी सी ए ई, तो डी के अपोजिट ए ही आया आपका। ठीक है, तो आप कैसे भी करके इजीली निकाल सकते हैं। अब आपका ओपन डाइस का एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, ये काफी ऑटफॉच हो गया, इसको रब करना ही उचित है। ठीक है, अदरवाइज कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा, जितना टाइम बचाने के चक्कर में ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी हियर। ये आपका एक ओपन डाइस दिया हुआ है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पे आपको सेम साइन दे दिया है दो फेसेस पे। ठीक है, यहां पे आपको दे दिया है ये, इधर प्लस, इधर ये, इधर प्लस, और इधर अगेन दे दिया है आपको। अब आप कहेंगे यार ये तो डिफरेंट नहीं है, ये तो सेम हो गए, तो ठीक है सेम हो गए तो सेम हो गए, ये एक दूसरे के अपोजिट हुए, ये एक दूसरे के अपोजिट है, यानी सेम साइन अपोजिट बन रहे हैं एक दूसरे के। इसका मतलब एक साथ दो साइन साथ में नहीं आएंगे, सेम। ठीक है, अब इसमें जो आपको पूछा है कि इसका क्लोज डाइस कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा करेक्ट क्लोज डाइस होगा, तो जो पहला दिया है आपका प्लस, ये होगा क्या, नहीं होगा क्योंकि ये दोनों साइन सेम है, जबकि यहाँ पे तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। ठीक है, अगला जो आपका दिया है ये देखिए, यहाँ भी दोनों शेडेड अपोजिट आ गए, एक दूसरे के अपोजिट है, तो साथ में नहीं आ सकते, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। अगला आपका दिया है, एग्जाम में मैं ऑप्शंस लिख रही हूँ, हालांकि ऑप्शंस देखते ही आप बता दोगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि दोनों दो सेम साइन एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कोई भी दो साइन सेम साइन एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, अगला इसने क्या किया है, प्लस को साथ में कर दिया है, इधर शेडेड कर दिया है। ये भी आएगा क्या, नहीं आएगा, प्लस तो अपोजिट है ना एक दूसरे के, ये साथ में कैसे आ जाएगा। तो अगला क्या है, यहाँ पे नहीं करेगा सेम, क्योंकि ये चार ही ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीनों फेसेस में तीन अलग अलग साइन है, मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपका ओपन डाइस का क्वेश्चन आया था, आप इजीली बता सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको वर्टिकल से स्टार्ट करना है। ठीक है, और अल्टरनेट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जो साइड वाले बचते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन आपको और कर लेते हैं इसी में, ओपन डाइस का ही एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हो, कर लेते हैं। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी है, आप लोग इजीली कर लोगे। लेकिन ये सारे क्वेश्चन आप ये टारगेट करिए कि 10 to 20 सेकेंड्स में सॉल्व करिए। अगर दूसरे बच्चे आपके ये क्वेश्चंस अगर वो आप 20 to 30 सेकेंड्स में सॉल्व करते हैं, तो आप 10 से 20 सेकेंड्स में सॉल्व करने का कोशिश करिए। ठीक है, जिससे आपको बाकी के उसके चीजों के लिए टाइम ज्यादा मिल जाए। ये आपके एग्जाम में आया क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको करा रही हूँ, कॉन्सेप्ट भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको मान लीजिए मैं पूछूं कि 3 के अपोजिट क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4, 1 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 6, और 5 के सॉरी यहाँ पे 2 है, ये 2 है। ठीक है, 2 के अपोजिट 5। ठीक है, बन गया आपका, बना दीजिए। आपका डाइस जो बनेगा आपका वो कुछ ऐसा बनेगा। अपोजिट फेसेस पे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि 3 फेस जो मेरे दिख रहे हैं साथ में, वो 1, 3, 5 हो सकता है, या 1, 3, 2 हो सकता है। माने सेम 1 के साथ 4 नहीं आएगा, 5 के साथ 2 नहीं आएगा,
ऐसे सेम में 2 के साथ 3 भी नहीं आएगा, यानी वाइस वर्सा होगा, ठीक है। और मतलब ऑपोजिट फेस एक दूसरे के साथ कभी नहीं आएंगे, तो ये करेक्ट आंसर हो सकता है। दूसरा करेक्ट आंसर क्या पॉसिबिलिटी होती है, ऐसा भी पूछता है कि क्या क्या आंसर्स करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर ये पूछता है तो ये करेक्ट हो सकता है क्या, क्यों नहीं हो सकता। 1 3 5, 1 का अपोजिट 4 है, 3 का अपोजिट 6 है, 5 का अपोजिट 2 है, कोई भी अपोजिट फेस साथ में नहीं है, तो दिस में भी राइट आंसर, ठीक है। अगला अगर आपको दे दिया, मान लीजिए 3 दे दिया, 4 दे दिया और 2 दे दिया, 3 4 2, दिस माइट बी करेक्ट आंसर, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। 3 का अपोजिट 6 है, नहीं दिख रहा है। 2 का अपोजिट क्या है, 5 है, नहीं दिख रहा है। 4 का अपोजिट क्या है, 1 है, नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग देखना रहेगा कि क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी सही आंसर्स की, क्या नहीं होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक माई वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाइए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिले। एंड बस अभी हमारा ये कंसेप्ट हो गया। अब हम फिर से अपने एप्टीट्यूड के इसमें अरिथमेटिक पे लौटेंगे और हम अभी देखेंगे कि आपका ये जो आपके एवरेज के क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं आप एग्जाम में और वो कैसे करेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट हमारा जो होगा वो एवरेज पे होगा। डाइस का कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो चुका है, काउंटिंग फिगर्स का पूरा क्लियर हो चुका है। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, प्लीज डू कमेंट, वी ऑलवेज लव टू रिप्लाई टू योर कमेंट्स and your comments are always welcome, your feedbacks are always welcome. So thank you so much guys, thank you.